ओके, सो नाउ आज आप लोग का जो डेमो सेशन है इट्स अबाउट ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है। सो अभी जो हमारा फर्स्ट सेशन है ये हमारा बेसिकली सारा मैं आपको कोर्स आउटलाइन वगैरह दिखाऊंगी, क्या कंटेंट है, क्या हम पढ़ाएंगे आपको इस कोर्स में, वो सब कुछ। और जो इंशाल्लाह सेकंड सेशन सेशन होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को काम सिखाऊंगी जो स्टूडेंट ने हमें सबमिट कराया है और जो हमने उनको अब तक सिखाया है, जितना पॉसिबल होगा टाइम में उतना। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहती हूँ कि माय नेम इज बेनिश नाज। आई एम बेसिकली प्रोफेशनली जो हूँ मैं फैशन डिजाइनर हूँ, लेकिन अगर मेरी स्किल को देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी स्किलफुल हूँ। लाइक मैं मुझे कोई जज नहीं कर सकता कि मैं किसी भी स्किल में किसी भी तरीके से कमजोर हूँ। मैं काफ़ी कोर्सेज स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफरेंट जो है डेज में टाइमिंग में प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप मेरी पोस्ट पर और मेरे जो अकाउंट से चेक कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, स्ट्रगल और अभी भी मैं कर रही हूँ। मैं कभी भी कहीं पे रुकी नहीं हूँ और मैंने किसी की स्किल को कमजोर नहीं समझा। अगर मुझे कहीं से भी लगता है कि भाई उसके पास ये स्किल बहुत अच्छी है, मैं वहां पे उसे सीखने के लिए जो हूँ सीखने चली जाती हूँ। अपनी एफर्ट्स जो हूँ दिखाती हूँ, चाहे वो मुझे ऑनलाइन मिले चाहे वो मुझे फिजिकल मिले, मैं सीखने के लिए चली जाती हूँ। और यकीन मानिए अगर आपके अंदर पैशन है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या बिगिनर हो, स्टार्ट से सीख रहे हो, तो आप लोगों ने ये स्टेप लेना होता है कि आप किसी शेड्यूल में से थोड़ा बहुत टाइम निकालो, सीखो। से मैंने भी ऐसे किया, मैंने अपने काफी जगहों से किए। लाइक मैंने घरों से भी सीखा है, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से भी सीखा है, मैं ऑनलाइन भी सीख रही हूँ। कुछ कोर्सेज मेरे इंडिया से भी चल रहे हैं, कुछ मैं लाहौर से भी कर रही हूँ। मीन्स अभी भी मैं इस सर्कल में हूँ। मेरा जो स्टार्टअप हुआ, मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था, एक यूनिवर्सिटी से बैचलर करने का प्लान था, मैंने स्टार्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे सीन हुए कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई अपने कोर्स को, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन फिर हम यहाँ पर आए कुरंगी साइड, तो यहाँ से मुझे मिट्टी का नजर आया जो हमारा कुरंगी 5 पर है, मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैंने वहाँ पर जो है 2 इयर्स का फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया और वहां पर मेरी परसेंटेज जो है वो 97 जो है प्लस बनी थी। तो मेरा A+ ग्रेड ग्रेड बना था। मेरी टीचर मुझसे काफी सेटिस्फाई थी, काफी खुश थी। तो उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे एक यूनिवर्सिटी में जो है भेजा, वहां पे मेरी जॉब हुई। दीवान यूनिवर्सिटी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। आई थिंक दिस वन, ये दीवान यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 इयर्स जो है वो जॉब किया एज अ फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट में हेड के तौर पर। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है ना एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इधर जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप लोग कभी सोचोगे कि मेडिकल में मैंने किस तरह से सिखाया। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना जो गवर्नमेंट कोर्सेज होते हैं ना बेनजीर वगैरह की तरफ से, वहाँ पर ये वाले कोर्सेज वहाँ पर होते थे। तो मैं वहाँ पर फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हेड थी। मैंने 2 इयर्स यहाँ पर काम किया, स्टूडेंट को सिखाया, वहाँ से मुझे काफी एक्सपीरियंस आया। मेरी स्किल मजीद ग्रूम हुई, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, सीखते सीखते आप इतना अच्छा नहीं सीख पाते जितना आप सिखाते सिखाते अच्छा सीख पाते। यही मेरी एक्सपीरियंस है, यही मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को कभी भी बाउंड नहीं करती, उन्हें रोकती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट या तो मेरे साथ चले या मुझसे आगे चले। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कोऑर्डिनेट रहता है किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो मैं उसको भरपूर गाइड करती हूँ। क्योंकि एक टीचर, अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट को साथ लेके चले या फिर उसकी तरक्की में उसके कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये काम बहुत पुराना काम है, बहुत पुराना। तो इसलिए मैं इसको इतना वो नहीं कहती, लेकिन एक इंट्रो देने के लिए ये काफी होता है कि मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दे दूं। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्स, कोर्स आउटलाइन, कोई भी आप कर सकते हो। लेकिन किसी ने फी का कोई क्वेश्चन नहीं करना, फी क्या है, और किसी ने ये क्वेश्चन नहीं करना कि मटेरियल क्या है। बिकॉज ये चीजें मैं सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही शेयर करती हूँ, बाकी फी वगैरह ये कि हमारी हर पोस्ट में मेंशन है, आप वो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। सेकंड हमारा है कि आप लोगों ने सब स्टूडेंट ने मेरी ये पोस्ट लिखी होगी फैशन डिजाइनिंग की। अब इसको मैं डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ कि काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि जो जो इसमें मेंशन है हम वो सब सीखेंगे, या दूसरी इसकी जो की जो सी क्वेरी होती है कि ऑनलाइन कैसे सिखाया जा सकता है और समझ में आ जाता है या नहीं आता है, बिगिनर्स ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीजें मैं इस सेशन में क्लियर करूंगी। तो जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है ना, अगर मेरी कोर्स आउटलाइन को आप किसी के 2 इयर्स की कोर्स आउटलाइन से
कंपेयर करोगे तो मेरी ये 6 मंथ की कोर्स आउटलाइन उसके 2 इयर्स की कोर्स आउटलाइन से भी ज्यादा टफ है। अब ये टफ क्यों है? इसके अंदर मैंने थ्योरी नहीं रखी। मैं स्टूडेंट को बस थोड़ी बहुत 20% थ्योरी करवाती हूँ। 80% तक आपका जो काम होता है वो प्रैक्टिकली होता है, नहीं आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो नाउ यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स है, आप इसे देख सकते हो। मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन, सिमिलर आप लोग का हैंड एम्ब्रॉयडरी, कटिंग स्टिचिंग, मैनुअल टेक्सटाइल डिजाइनिंग, क्रैफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग। फॉर दिस बैच, इस बैच से मैंने पैटर्न मेकिंग भी ऐड किया है। अदरवाइज पहले 5 मॉड्यूल्स हुआ करते थे, इस बार से मैंने 6 मॉड्यूल जो है वो भी ऐड किया है फॉर स्टूडेंट्स। अब ये जितने भी मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं 6 के 6 मॉड्यूल, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने फैशन इलस्ट्रेशन 1 मंथ करनी है, फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी 1 मंथ करनी है, फिर कटिंग स्टिचिंग 1 मंथ करनी है। हर मॉड्यूल जो है 1 1 मंथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता कुछ इस तरह से कि हर मॉड्यूल जो है वो सेपरेट स्टार्ट होता है। स्टार्ट में आपका एक ही मॉड्यूल चल रहा होता है, जिसके वीक में 2 क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं, आपका टाइम दूसरा होता है। लेकिन उसके तकरीबन 10 से 20 डेज के बाद आपका नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या स्टूडेंट की कोऑर्डिनेशन के बाद जो है 1 महीने बाद आपका नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे मॉड्यूल जो है आपके फिर एक साथ चलने लग जाते हैं। होता कुछ यूं इसलिए है क्योंकि हर कोर्स का, हर मॉड्यूल का ड्यूरेशन कम से कम 4 महीने है। अगर मैं फैशन इलस्ट्रेशन के बाद हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने का सोच लूं कि 4 महीने पहले फैशन इलस्ट्रेशन कराऊं, फिर उसके खत्म होने के बाद मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कराऊं, तो ऐसे ये 8 महीने हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये स्टार्ट करूँ कि हमारा कटिंग स्टिचिंग पूरा 6 महीने का कोर्स होता है। फिर हमारा मैनुअल टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसमें भी मिनिमम हमारे 5 मंथ्स लग जाते हैं। क्रैफ्टिंग हमारा ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई महीने का कोर्स होगा। पैटर्न मेकिंग भी हमारा आई थिंक 1.5 महीने का कोर्स होगा। ये दो थोड़े से शॉर्ट है, बाकी सबका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 4 महीने तो है। तो इसलिए आप लोग की जो ये सारी क्लासेस है ना, ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि स्टार्ट में आपकी वीक में 2 क्लासेस हो रही है, उसके 10 15 दिन के बाद वो भी चलता रहेगा पुराना मॉड्यूल, और उसके साथ साथ नया मॉड्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा। हर मॉड्यूल का आप लोग का सेपरेट ग्रुप बनता है, जिसमें आप लोग की जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो उस ग्रुप में शेयर की जाती हैं। और आपके ग्रुप जो आपकी क्लास ग्रुप कहलाता है वो, जैसे कि ये बैच हमारा फैशन डिजाइनिंग बैच 6 है, उसमें उस ग्रुप में आप लोग होते हो, और उसके अंदर वो आपका ग्रुप होता है पूरा, क्लास ग्रुप कहलाता है। और जो सारे मॉड्यूल वाइज होते हैं इन सबके आपके अलग अलग ग्रुप बनते हैं, ताकि आपका, अगर आपको मैनुअल फैशन एनालिसिस का काम चाहिए, उसकी क्लासेस चाहिए, आप उस ग्रुप में चले जाओ। तो इस तरह से प्लानिंग के साथ जो है वो काम स्टार्ट किया गया है। अब इसकी फीस जो है 4500 पर मंथ है। अगर आप इस फी को देखो तो ये बहुत ही रिजनेबल फी है। क्यों? कि अगर आप मेरे, ये सारे मॉड्यूल्स जो है ये सेपरेट भी स्टार्ट होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बर्डन आ सकता है, वो कहता है कि एकदम मैं इतने सारे मॉड्यूल नहीं कवर कर पाऊंगी, बहुत बिगिनर हूँ, तो वो सारे कोर्सेज सेपरेट सेपरेट भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप सेपरेट सेपरेट स्टार्ट करते हो तो ये आपके ऊपर काफी बर्डन आइज रहता है, क्योंकि फैशन इलस्ट्रेशन की फी अलग चार्ज हो रही है, हैंड एम्ब्रॉयडरी की फी अलग चार्ज हो रही है, कटिंग स्टिचिंग की फी अलग चार्ज हो रही है। तो ये आपके 4500 से काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो बच जाता है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हम बिगिनर हैं, हम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? तो डेफिनेटली आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारा चाहे कोई भी मॉड्यूल है वो बिल्कुल बिगिनर से ही स्टार्ट होता है। मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन और बिगिनर से स्टार्ट होता है, हर मॉड्यूल बिगिनर से स्टार्ट होता है। इस पूरे कोर्स में हम अपने स्टूडेंट के 9 पोर्टफोलियो बनाते हैं, 9 पोर्टफोलियो, जिसमें से उसके 5 जो होते हैं वो बड़े पोर्टफोलियो होते हैं A3 साइज के। आपका मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन A3 साइज का पोर्टफोलियो बनेगा, हैंड एम्ब्रॉयडरी A3 साइज का बनेगा, कटिंग एंड स्टिचिंग A3 का बनेगा, मैनुअल टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट में। अब आगे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन है। अब इसको कोर्स के लिए ये हमने जब एक ही इस पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मेरी पुरानी कोर्स देखो मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन के नाम से, तो उसके अंदर काफी पोस्ट ऐड हुई हुई है, तो वो सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में कवर कराएंगे। ये सारे टॉपिक्स एक मंथ में कवर नहीं हो सकते, और अगर हमारी क्लासेस वीक में 2 डेज है तो वो बिल्कुल भी हम कवर अप नहीं कर सकते। तो इसलिए हर एक का ड्यूरेशन डिफरेंट है, कोर्स आउटलाइन डिफरेंट है, आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट है, हर चीज। मेरा जो जोर होता है स्टूडेंट पर का पोर्टफोलियो पर होता है, बिकॉज अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बेस्ट बना लिया है तो आप खुद भी अर्न कर सकते हो, खुद भी लोगों को टीच करा सकते हो, अपने घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अपना पोर्टफोलियो बेस्ट बनाना, क्योंकि जो दिखेगा वो उसी की बेस पर आप अर्न कर सकते हो।
अच्छा, क्वेश्चंस आपके जो भी हो काइंडली आप लोग करते रहो, और मैं जो हूँ आप लोग को आंसर देती रहूंगी। पूरे कोर्स की फी नहीं है, पर मंथ। पर मंथ का महीना मतलब है कि आपने हर महीने अपनी फी जो है वो पे करनी है। तो अभी इन सब मॉड्यूल्स को मैं सेपरेटली सेपरेटली भी दिखाऊंगी। अभी आप जैसे देखो कि आपका मॉड्यूल है फैशन एनालिसिस। अच्छा, मॉड्यूल में आपके आगे पीछे मॉड्यूल स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पहले जो है वो दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, यानी कि नंबर वाइज ऐसा नहीं है। कुछ मॉड्यूल्स आगे पीछे स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे स्टार्ट हो सकता है, तो इस चीज में आपने फजल नहीं होना है। ओके। अच्छा, जो बिल्कुल बिगिनर है उनको मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप लोगों ने थकना नहीं है, मेहनत करनी है। मेहनत आप जितनी करोगे उतना आप ग्रूम होगे। आपको काम नहीं आता, आपने एक बार प्रैक्टिस करी, दूसरी बार प्रैक्टिस करो, फिर गलत हुआ अगेन प्रैक्टिस करो, फिर गलत हुआ अगेन प्रैक्टिस करो, फिर गलत हुआ अगेन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 करते जाओ। एक वक्त आएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट आती ही जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, फिजिकल में यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को सिखा रही थी मेरी एक स्टूडेंट इकरा। उन्हें लाइन भी खींचनी नहीं आती थी, वो स्केल से लाइन खींच रही है। स्केल से लाइन खींचना कितना आसान है, मतलब सिर्फ स्केल रखना है और लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उनको स्केल से लाइन खींचनी, लाइन ड्रॉ करना भी नहीं आ रही थी। मैं काफी कंफ्यूज थी कि इतनी बड़ी लड़की को लाइन खींचनी नहीं आ रही। लेकिन जब मैंने उनको समझाया सिखाया, अरे बड़ों को हम पर मेहनत कम होती है, बच्चों पे मेहनत ज्यादा होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे और अपने इस माइंड में सेट ये कर लोगे कि आप सीख लोगे, तो आप डेफिनेटली हर मीडियम में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी सोच ये बनाई हुई है कि ऑनलाइन में क्या मजा आएगा, ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आप अपनी जरूरत को देख के काम करो कि आपको घर बैठे ये जो है एजुकेशन मिल रही है, आपको अच्छे अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, आपकी कोर्स ऑफलाइन बहुत कुछ है, आपको अच्छे से अच्छा सिखाया जा रहा है, आप ज्यादा कुछ सीख रहे हो, तो आप इस कोर्स में बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे पास अगर चैटिंग वगैरह हुई कुछ स्टूडेंट्स की, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बकायदा ये रिव्यू भी दिया है कि मैम मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे ब्रश पकड़ना भी नहीं आता था और आपने हमें इतना अच्छा सिखाया, आपने हमें ग्रूम किया, और इस तरह से हमारे आप लकी रही, हमारे हम पर मेहनत की कि हम इस तरह की आर्टिस्ट जो है हम बन गए। तो यही चीज मैं आपको कहूँगी, अगर बिगिनर हो तो नो वरी। आपने अपना पेशेंस लूज नहीं करना, आपने अपने स्ट्रगल करनी है, अपने हार्ड वर्किंग करनी है, डेली बेस पर प्रैक्टिस करनी है, मायूस नहीं होना है। आप इंशाल्लाह कवर अप कर लोगे। नाउ हैंड एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, अभी 3 मंथ्स है, लेकिन 3 महीने में कंप्लीट नहीं होता, ये तकरीबन 4 मंथ का ड्यूरेशन लग जाता है इस कोर्स में, इस मॉड्यूल को। सबसे बड़ा जो मेरा मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत मॉड्यूल है, वो हमारा है मैनुअल टेक्सटाइल डिजाइनिंग। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हमारा वीविंग वर्क है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा पेपर वर्क पर, थोड़ा सा बोर्ड पे काम करेंगे। फैब्रिक पेंटिंग बहुत लेंदी है, इसका मॉड्यूल तकरीबन हमारा एंड होता है 3 मंथ। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में हमारा फैब्रिक पेंटिंग एंड होता है। अब आप खुद सोच लो, 3 महीने में फैब्रिक पेंटिंग एंड हो रहा है, और 3 महीने से पहले फैब्रिक पेंटिंग एंड हो ही नहीं सकता। टाई एंड डाई है, जो कि आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, पोस्ट में मेंशन हुआ हुआ है। टाई एंड डाई में हमने हर तरह के डाइस पे काम किया है। हमने डायरेक्ट डाइस पे काम किया है, रिएक्टिव डाइस पे काम किया है, सिल्क डाइस पे काम किया है, पॉलिस्टर डाइस पे काम किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक को डाई करना सीखा है, लाइटर शेड में, डार्कर शेड पे। इसके अलावा हमने पूरा एक सूट जो है वो डाई किया है, कॉटन का फैब्रिक, उसकी शर्ट का फ्रंट अलग, शर्ट का बैक अलग, स्लीव्स अलग, दुपट्टा अलग। इसके अलावा हमने कुछ कुशन कवर और कुछ सैंपल्स जो है वो डाई किए थे, टाई करके देन उन्हें डाई किए थे डिफरेंट टेक्निक्स ने। इसके अलावा हमने जो है एक सिल्क का जो फैब्रिक था वो डाई किया था। टाई एंड डाई का मॉड्यूल का भी मैं दिखाऊंगी आगे पोस्ट, इसमें आप क्या क्या सीखोगे। स्क्रीन प्रिंटिंग टोटली न्यू है, हर बैच के स्टूडेंट के लिए न्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग अभी नहीं करवाया था, पेंडिंग था। ये इंशाल्लाह जब हमारा फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट होगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इसका मटेरियल, फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल एक ही है। अच्छा गाइस, मेरा है गला खराब, बीच में अगर मैं म्यूट हो जाऊँ तो समझता है, मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक प्रिंटिंग। सुनाओ, ब्लॉक प्रिंटिंग काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर तकरीबन 9 से 10 दिन का सेशन है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का, ये भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। इसमें हमने शर्ट का फ्रंट को पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग से, हेवी पैनल वाली शर्ट को ब्लॉक प्रिंटिंग किया हुआ, बॉर्डर बनाया है, और शर्ट का फ्रंट है, शर्ट का बैक है, स्लीव है, दुपट्टा है, सब हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की है। इसके अलावा जो सिल्क की हमने कपड़ा डाई किया था, उसको भी हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की है उसके ऊपर।
और इसके अलावा बहुत सारे सैंपल स्टडी किए हैं कि ऑर्गेन्जा पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है, सिल्क पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसी होती है, आपके पास कोई और फैब्रिक हो उस पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है, डस्ट पर कैसे होता है। ये सारी टेक्निक हमने ब्लॉक प्रिंटिंग में भी कवर अप करवाई है। अच्छा, सरफेस पैटर्न डिजाइन और वीविंग वर्क, ये थोड़े से शॉर्ट मॉड्यूल है हमारे, लेकिन इसमें भी तकरीबन हमारा 1.5 महीना लग जाता है, 1.5 महीने इसको और 1.5 महीने इसको। तो ये भी काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्विंग। स्विंग में हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है, 2 पोर्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है स्विंग को। नंबर 1 जो है हमारा बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल है। बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट में हम कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा पोर्टफोलियो का काम होता है, जिसमें उनकी फैब्रिक एनालिसिस पोर्टफोलियो बनता है, फैब्रिक स्वेचेस को कलेक्ट करके आपकी बेसिक नेक लाइन्स हो जाती हैं, आपकी सीम लाइन्स हो जाती हैं। और इसी तरह से आपकी एप्लिक वाली नेकलाइंस होते हो जाती हैं, पाइपिंग की नेकलाइंस हो जाती हैं। प्लेटिंग वर्क में तकरीबन आप 10+ प्लेट्स बनाना सीखते हो। हनीकॉम प्लेट्स, टेक्सचर प्लेट्स, सिंपल प्लेट्स, बहुत सारे टाइप्स की होती है, 10 टू। लेकिन बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल जो है ना वो आपको रिकॉर्डेड होता है। ओके, टाइप्स ऑफ जिप्स आ जाती हैं, आप फैंसी जिप किस तरह से लगाते हो, सिंपल जिप किस तरह से लगती है, गुम जिप किस तरह से लगती है, ओवरलैप जिप किस तरह से लगती है। फिर आपके 15+ कॉलर्स आ जाते हैं, प्लैकेट्स आ जाती हैं, स्पिटल वर्क आ जाता है, गोटा वर्क आ जाता है। एम्बेलिशमेंट वर्क, आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन में ऐड किया होगा, देखते हैं। अच्छा, रिबन वर्क आ जाता है आपका, पैच वर्क आ जाता है आपका, बटन वर्क आ जाता है। ये सारा जो है ना आपके एम्ब्रॉयडरी के सेक्शन में कंप्लीट होंगे, स्विंग में कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि एक ही चीज है। तो एम्बेलिशमेंट वगैरह जो है हमारा एम्ब्रॉयडरी में है। आपके फिर देखो यहाँ पे मेंशन है, बेसिक टू इंटरमीडिएट आपका रिकॉर्डेड सेशन होगा, एडवांस लेवल आपका लाइव सेशन होगा। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे इंशाल्लाह इस बार। 3 से 4 हमारी जो है बेबी फ्रॉक्स पे हम काम करेंगे, जो हमारी जो है मार्केट में हमें रेडीमेड मिलती है, उस टाइप की बनाएंगे। उसके अलावा जीन्स के फैब्रिक को डिजाइन करेंगे, या तो हम पैंट कोट बनाएंगे या कुछ भी, या तो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके या पेंटिंग करके कुछ अच्छा सा वो बनाएंगे। और तीसरा, हम इंशाल्लाह मेरी प्लानिंग है कि हम कोई बॉल गाउन या फिर कोई हेवी पार्टी ड्रेस टाइप कुछ बनाएं बड़ी साइज की। देखते हैं क्या पॉसिबल होता है, लेकिन प्लानिंग मेरी है इंशाल्लाह। ये हम ईद के बाद स्टार्ट करेंगे काम सारा। ओके, सुनाओ यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा ड्राफ्टिंग है। इसका ड्यूरेशन 2 से 2.5 महीने का है। इसके अंदर आपकी सारे 3 डायमेंशनल आती हैं। ज्यादातर जो आपके वेस्टर्न आउटफिट्स होते हैं वो सारे आपके ड्राफ्टिंग से ही आप लोग बनाते हो। इसके अंदर सारे आपके 3 डायमेंशनल वर्क हो जाता है, आपका फैब्रिक को कैसे ड्रैप करते हैं, मैनिकेन पर आपका काम होता है। ये सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। इसके अलावा आपका पैटर्न मेकिंग होता है, बेसिक से आपका थोड़ा सा डार्क मैनिपुलेशन तक हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे पैटर्न मेकिंग में, ठीक है। और जो हम अपने ड्रैप करेंगे ड्रेस, फिर उसका पैटर्न बनाएंगे और फिर उसको स्टिच करके अपने डमी पर थोड़ा सा चढ़ाकर आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हम जो बेसिकली ड्रैप करते हैं ड्रेस को हम स्टिच कैसे करते हैं, और उसको प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करते हैं। सो नाउ, ये मेरा प्लान है फाइनल प्रोजेक्ट पर, कि हमने जो है एक डेनिम पे काम करना है, बेबी फ्रॉक पे काम करना है, और एक थोड़ी बड़ी हेवी ड्रेस जो है वो हमें बनाना है। अच्छा, पर मंथ आपकी फी जो है वो 4500 पर मंथ है, तो आपने बस हर महीने 6 महीने तक आपने इतनी फी पे करनी है। अच्छा, एट द एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यस आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एक चीज बार बार बताती हूँ, सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जो अपना काम सबमिट कराएंगे, जो टास्क उन्हें दिए जाते हैं वो सबमिट कराएंगे। टास्क बेसिकली एग्जाम्स होता है आपका। आपका जो भी मॉड्यूल एंड होगा उसके तकरीबन 20-25 दिन बाद स्टूडेंट को टास्क प्रोवाइड किया जाता है, वो काम करता है फिर सबमिट कराता है। क्योंकि आपकी सर्टिफिकेशन में 4 चीजें हैं। सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है, फिर आपका सर्टिफिकेट विद ग्रेड है, उस पर आपका ग्रेड मेंशन होगा, फिर आपको एक लेटर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस होगी। उसके बाद आप लोग को एक मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपके सारे मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपके टास्क के नंबर
और आपके आपके जो पोर्टफोलियो होंगे उसके नंबर्स ऐड होंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव सेशन के डिफरेंट टाइमिंग है, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हर मॉड्यूल का अलग अलग टाइम है। ओके, सो नाउ अब डिस्कस करते हैं मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन में आप क्या क्या सीखोगे उसके मॉड्यूल में। तो आपने ये कोर्स देखनी है, ठीक है। इस कोर्स में जो जो चीजें मेंशन है वो सब आपको सिखाई जाएंगी, ये सारी चीजें। ये वाला मॉड्यूल सबसे पहले आपका स्टार्ट हो रहा है 6 मई से। 6 मई से आपका पहले ये वाला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारा काम अब तक हमने किया है, बैच वन अभी हमारा एंड नहीं हुआ मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन का, ठीक है। ये आपका मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन की कोर्स आउटलाइन है, आप तक इसको गौर से सही से पढ़ लेनी है। कुछ स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो भी है, देखो पोर्टफोलियो ऐसे बनते हैं, ये टाइम डाई का पोर्टफोलियो है, ये इनका सामिया का जो है फैब्रिक पेंटिंग का पोर्टफोलियो है। तो सॉरी गाइस, मेरा गला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं सेशन को मतलब चेंज कर रही थी डेट पे, लेकिन मैंने काफ़ी अनाउंसमेंट कर दी थी, तो जिसकी वजह से मैं चेंज नहीं कर पाई, इसलिए बार बार मुझे म्यूट होना पड़ रहा है। तो इग्नोर करिएगा इसको। अब ये सारा स्टूडेंट का काम है सामिया का। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है पब्लिक प्राइवेट है, तो इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया, मतलब मैं जरूर मेंशन करती हूँ स्टूडेंट्स के काम को। ये हमारे स्टूडेंट का बैच टू की फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट अपना काम सबमिट कराया था, जो मैं भी आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी। ये सारे स्टूडेंट्स का वर्क है, ठीक है। अभी हम पोस्ट देखते हैं। नीचे हमारी एम्ब्रॉयडरी की भी पोस्ट आएगी, फैब्रिक पेंटिंग की भी पोस्ट आएगी, टाई एंड डाई की भी पोस्ट आएगी, ब्लॉक प्रिंटिंग की भी पोस्ट आएगी। आप वो सब पढ़ना समझना, उसमें वो सारी चीजें जो है वो सिखाई जाएगी। ये हमारी फैब्रिक पेंटिंग का है, ठीक है। आपको अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट हो तो आप इनके कमेंट पे जाकर स्टूडेंट के रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। ओके, सो नाउ, अच्छा फैब्रिक पेंटिंग हमारी क्या होती है, एक मिनट, ठीक है। फैब्रिक पेंटिंग में हम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक पे काम करते हैं। लॉन होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है, ऑर्गेन्जा होता है, डेनिम होता है। अब आप अपनी टाइप का कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, ठीक है। हम 3 कलर के मीडियम पे काम करते हैं, पर्ल कलर, कलर, रोज कलर। पर्ल कलर वो होते हैं जिसमें शाइनिंग होती है। मैट कलर्स वो होते हैं जिसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती। और इम्पोज कलर्स होते हैं जो आफ्टर आयरन इम्पोज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स का काम था हमारे। ये सारा काम जो जो मेरे पास सबमिट हुआ वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को, ठीक है। स्टूडेंट जब भी कोई काम करते हैं ना, वो अपने क्लास ग्रुप में अपना काम शेयर करते हैं, तो ये वही सारा काम है जो वो काम करते हैं और मुझे शेयर करते हैं। तो आप लोग ने भी अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोग भी सेम अपना इसी तरह से काम जो हो करके सबमिट जो है वो करवाओगे। आपके पोर्टफोलियो वीडियो की शक्ल में सबमिट होते हैं। आपने मुझे सेंड नहीं करने, आपने जस्ट उसकी वीडियो बनानी है और सबमिट कराने हैं। लेकिन जो आपके टास्क हैं वो आप लोगों ने मेरे, जो मैं आपको एड्रेस बताऊंगी उस पर आपने सेंड करने हैं, वो मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगी। ये हमारा टाइम डाई है, ठीक है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में हमारा 5 डेज लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली हमारी 10 डेज का सेशन है ये, क्योंकि ये काफी लेंथी हो गया था सेशन ब्लॉक प्रिंटिंग का। क्योंकि शर्ट को ही सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग करने में शर्ट के फ्रंट को हमें पूरा एक दिन लग गया था, फिर बैक हुआ, फिर स्लीव्स हुआ, फिर दुपट्टा हुआ। तो काफी टाइम जो है वो हमारा लग गया था, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग का है। और इसी तरह से ये टाइम टाइम में हमने इसमें जो जो चीजें मेंशन है वो सारी चीजें हमने सिखाई है स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप ये पोस्ट को भी पढ़ सकते हो। ओके, एम्ब्रॉयडरी हमारी रह गई है, और आई थिंक स्विंग भी रह गई है, तो एम्ब्रॉयडरी का भी ये रहा स्विंग। तो नाउ स्विंग हमारा, इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था। स्विंग का आपका 6 मंथ का सेशन है, ठीक है। आपका जो बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल है वो 4 मंथ का है, और लास्ट के जो 2 सेशंस हैं वो उसमें हम सारी एडवांस करेंगे। एडवांस स्टिचिंग में हमारे ब्लाउज होंगे इंशाल्लाह। और हमारे यहाँ गरारा होगा, क्योंकि मेरी जो शादी है वो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में है।
तो मैं अपनी शादी इवेंट के हिसाब से जो हूँ ड्रेसेस डिजाइन करूंगी, कुछ बच्चों के ड्रेसेस दूंगी, तो वही सारी चीजें मैं एडवांस स्टिचिंग में आप लोग को सिखाऊंगी। ओके, क्लास अगर एंड हो जाए तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है, लेकिन 5 मिनट बाद ज्वाइन करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं अपना कैमरा ओपन करके ऑन करके आप लोग को क्लासेस जो हूँ वो दिखाऊंगी, सारे स्टूडेंट का काम जो हूँ वो दिखाऊंगी। तो आपने 5 मिनट बाद, जब ये सेशन एंड हो जाए उसके 5 मिनट बाद जो है अपना अगेन सेशन ज्वाइन करना है। मैं अपना काम जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ किया है वो, और जो स्टूडेंट ने मुझे सबमिट कराया है वो सारा काम मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो नाउ ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। हमारी शर्ट्स होगी, हमारी स्लीव्स होगी, हमारे ट्राउजर्स होंगे। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिकली ये हम ड्रेपिंग में भी काम कर सकते हैं। फ्रिल मैनिपुलेशन, आपके कॉलर्स तो हो गए, लेकिन आपके फ्रिल मैनिपुलेशन है, ये सारी जो स्लीव पर हुई है, दीज और आर कॉल्ड फ्रिल मैनिपुलेशन। ये सारे फ्रिल मैनिपुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लीव्स मैनिपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप स्लीव्स को किस तरह से, ये वाली स्लीव्स नहीं होंगी, लेकिन इनमें जो टेक्निक्स अप्लाई हुई है वो टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी कि इस तरह से कैसे बनेगी, इस तरह से कैसे बनेगी। कुछ आप ड्रेपिंग में सीखोगे ये सारी चीजें, और कुछ आप पैसे सीखोगे। इसी तरह से कॉलर्स आपके काफी सारे हैं, 15+, इसमें कुछ आपके जेंट्स के कॉलर भी हैं, और कुछ आपके बहुत सारे कॉलर्स ऑलरेडी मौजूद है। ये फ्रॉक्स वगैरह ये हम एडवांस स्टिचिंग में हमारा कवर होगा। मेरी प्लानिंग है कि दो मैं तकरीबन 6 साल की बच्चियों के फ्रॉक डिजाइन करूंगी, और दो मैं तकरीबन 2 साल की बच्चियों की फ्रॉक जो हूँ वो मैं डिजाइन करूंगी। और उसके अलावा अगर कोई और मेरा प्लान बनता है तो वो भी मैं ऐड ऑन कर दूंगी। और बाकी मुझे एक हेवी ड्रेस बनाना है, तो देखते हैं वो किस तरह से बनेगा, इंशाल्लाह। क्योंकि सारा कैन कैन और रिक का कमाल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। तो नाउ एम्ब्रॉयडरी का हमारा रह गया है जस्ट। नीचे आप लोग स्क्रॉल करिएगा, आप लोग को एम्ब्रॉयडरी का सेशन जो है वो मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इन सबकी कोर्स आउटलाइन वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कोर्स काफी जो है लेंथी कोर्स है। 6 महीने से ज्यादा हमारा कोर्स नॉर्मली जो है आगे बढ़ता है। स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की ही फी पे करनी है। अगर आपका टाइम का ड्यूरेशन आगे बढ़ता है तो ये हमारा हेडेक है, आपने जस्ट 6 मंथ की फी ही पे करनी होती है। सर्टिफिकेट की एक्स्ट्रा फीस हो सकती है, लाइक 1000 रुपीज होगी आई थिंक, या 1200 रुपये होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, या इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रिंट होने में ही आपके चार्जेस जो है वो लगते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके चार्जेस नहीं होंगे ज्यादा। अच्छा, जिन्हें स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, आप लोगों ने सेशन को दोबारा देखना है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। अच्छा, मेंस फैशन पर मैं भी इतना वर्क नहीं करती बिल्कुल भी। हालांकि जेंट्स स्टिचिंग जो है मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत परफेक्ट हूँ जेंट्स स्टिचिंग में। लेकिन ज्यादातर जो है मैं फैशन जो है ना वो लेडीज पे काम करती हूँ। ओके गाइज, आप लोगों ने ना ये सारे मेरी हाइलाइट्स हैं, रिव्यूज हैं, और सब चीजें चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन का काम चेक कर सकते हो। मैं कुछ स्टूडेंट्स का वर्क आपको दिखाती हूँ अभी फिल वर्क, जितना हमारा टाइम रिमेनिंग है उसमें। नेक्स्ट सेशन मैं मोबाइल पर लूंगी, उसका कैमरा ऑन करके काम दिखाऊंगी, तो इसलिए। तो ये सारा हमारे एम्ब्रॉयडरी के स्टूडेंट्स का वर्क है, ये आप देख सकते हो। देखो ये जायडस डिजाइन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पे चली जाऊंगी। सुनहरा हमारी फैशन डिजाइनिंग बैच 1 की स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम करती है। ये भी बैच 1 सुनहरा का ही काम है। आप लोग ये आई थिंक पीछे वाला सामिया का काम था। किसी किसी का काम मुझे याद रह जाता है, ये हमारी मारिया का काम है। आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो आपने बहुत बेस्ट काम करना है, और अपना जो भी काम करो अपने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाओ, और मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे मेंशन करो, अपना नाम बताओ किस बैच के स्टूडेंट हो, ताकि मैं अपने स्टोरी पे लगाऊं, आपको अगेन मेंशन करूं, ताकि जो मेरी ऑडियंस है वो आप तक पहुंचे। ये सारा हमारे स्टूडेंट का काम है एम्ब्रॉयडरी का। जिसको जितना टाइम मिलता है वो उतना काम कर रहा होता है। तो ये भी हमारे सारा स्टूडेंट्स का वर्क, मतलब कुछ मेरा भी वर्क है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी हमने किया हुआ है।
क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में बहुत टाइम लगता है, बहुत एम्ब्रॉयडरी का काम जो होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत मेहनत होती है, बेसिकली अगर कहूँ तो बहुत मेहनत होती है। मेरी इंस्टा आईडी जो है पीएन इंस्टीट्यूट के नाम से है। ओके। स्विंग में हमारा आप देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ मेरा बहुत पुराना काम है, होपफुली ये स्टार्ट हो जाए। हो गई। ये हमारी एक स्टूडेंट ने बनाया था, पर ये कोर्स को अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। ये भी टीचिंग टीचिंग कराती है किसी इंस्टीट्यूट में, पढ़ाना आई थिंक। सिलाई की टीचर है, तो वो अपना काम मुझे शेयर कर रही थी और मैंने इधर अपलोड कर दिया। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी काम करो आपने अपने उसकी अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पर फोकस करना है, अपने काम को कनेक्ट रखना है, लोगों को इंगेज रखना है अपने आप से, कि वो आपके काम में इंटरेस्ट जाहिर करें, आपके काम को देखें। इस तरह से आप लोगों ने काम करना है। तो मेरे जो भी स्टूडेंट होता है, ये आपकी थ्योरी होती है स्विंग में, आपकी काफी थ्योरी होती है। कुछ लोग हर स्टूडेंट कोई कॉपी बना रहा होता है, कोई जर्नल लेता है, जिसके बाद जो फैसिलिटी हो या जो मटेरियल हो। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सब मैं खुद पोस्ट करती हूँ, तो इतने अकाउंट्स तो किसी के पास भी नहीं हो सकते। आप, मैं तो किसी को नहीं कहती। आप डायरेक्टली, जैसे ये इसका है, आप इस पर क्लिक करो, ये आ गई इसकी पोस्ट, आपने इस पे क्लिक करना है, आप इनको मैसेज करके पूछ लो जो भी आपने पूछना है। ठीक है, आप आराम से उससे पूछ सकते हो। ओनली 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट तक हम देख लेते हैं हाइलाइट्स वगैरह को। जैसे ही सेशन एंड होता है उसके 5 मिनट बाद अपने सेशन जो है ज्वाइन करना है अगेन, क्योंकि मुझे कैमरा कनेक्ट करना होगा, टाइम लगेगा उसमें। स्टूडेंट जो भी काम करते हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ, या जो मैं सिखा रही होती हूँ वो भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग को चीज़ें देखने को सीखने को मिले। ओके। नेक्स्ट, ये हमारा जो है, ये हमारी सारी एफपी जो है ना, फैब्रिक पेंटिंग है। एफपी मतलब फैब्रिक पेंटिंग, एफडी मतलब फैशन डिजाइनिंग। तो ये सारा हमारा, देखो ऐसे काम करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर आप शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा काम करती है सबाहत, फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट है मेरी, बहुत जबरदस्त काम करती है। रिव्यूज पे जाकर काइंडली स्टूडेंट के रिव्यूज आप जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा, आप लोग को आइडिया होगा। आप लोग का मे बी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि वो कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। जो भी काम करो, ये इन्होंने पूरी ब्लॉक प्रिंटिंग की थी। आई थिंक इनका नाम क्या था, शीमा शीमा नबील नाम है इनका। इनका आई थिंक इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे पता नहीं था, या इन्होंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने मेंशन नहीं किया। शीमा नाम है इनका, शीमा नबील। जो भी स्टूडेंट जो भी काम करता है वो मैं जरूर मेंशन करती हूँ, लेकिन जिसका इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट हो तो। काफी ट्रिकी होती है ब्लॉक प्रिंटिंग, अगर आपको आ जाए तो फिर बहुत अच्छी भी है, लेकिन आपने मेहनत करनी है। नेक्स्ट सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, सारा काम जो पॉसिबल हुआ उस सेशन में दिखाना मैं दिखाऊंगी। अभी ज्यादातर, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया होगा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स काफी वो है। अभी हमने ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल किसी भी बैच में स्टार्ट नहीं किया, पैटर्न मेकिंग स्टार्ट नहीं किया, एडवांस स्टिचिंग स्टार्ट नहीं किया, तो इन तीनों का काम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी सबका काम आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी है फैब्रिक पेंटिंग से ही, क्योंकि अभी तक सबसे आसान काम फैब्रिक पेंटिंग ही है। तो इससे आप आराम से अर्निंग कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी में ये है कि आप काफी ज्यादा आपके लिए हेवी होता है। अच्छा, हमारे फैशन डिजाइनिंग कोर्स का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपने जो चीज़ भी सीखी, हर मॉड्यूल में आपने कुछ कुछ सीख लिया, फिर आपने अपने 2 ड्रेसेस डिजाइन करने हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप वो किस तरह से डिजाइन करो, किसी पे एम्बेलिशमेंट करो, किसी पे कुछ और मटेरियल यूज करो, किसी पे कुछ और मटेरियल यूज करो, किसी को किसी और तरीके से सियो। तो वो चीजें, आपका फैशन डिजाइनिंग सीखने का वो ही मकसद है। हर मॉड्यूल सेपरेट इसलिए स्टार्ट किया जाता है ताकि आप हर चीज जो है ना, बिगिनर से एडवांस तक सीखो, इसलिए आपका हर मॉड्यूल स्टार्ट किया जाता है। अदरवाइज आपका जो है, आपके जो मेन ड्रेसेस बनेंगे वो आपने फिर देखना है कि आपने इस पर क्या काम करना है, क्योंकि हर टेक्निक अलग अलग आपको सिखाई गई है। पैच वर्क हुआ, स्मोकिंग वर्क हुआ, कुछ भी हुआ,
फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने फाइनल ड्रेसेस जो हो वो कैसे बनाते